नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का सक्सेस क्लासेज के यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है रेजिस्टेंस, लंबाई और क्षेत्रफल में क्या संबंध होता है। किसी चालक के रेजिस्टेंस में, की लंबाई में और क्षेत्रफल में क्या संबंध होता है। लंबाई और क्षेत्रफल को कम ज़्यादा करने पर प्रतिरोध में किस तरीके से बदलाव होता है, इन चीज़ों को हम आज इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। देखिए, किसी चालक की लंबाई, क्षेत्रफल और प्रतिरोध में जो संबंध होता है, इसको हम दिखाते हैं आर समानुपाती एल बटे ए से। और इस समानुपात के निशान को हटा के बराबर का निशान करते हैं, तो आर बराबर यहां पे आता है रो एल बटे ए। अब इसमें आर का मतलब है यहां पर चालक का प्रतिरोध, रो का मतलब है यहां पे विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता, एल का मतलब है चालक की लंबाई, और यहां पे ए का मतलब है चालक का क्षेत्रफल। देखिए, प्रतिरोध, प्रतिरोधकता, इनकी अलग से हम परिभाषा भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। और लंबाई और क्षेत्रफल में बदलाव करने पर प्रतिरोध में क्या परिवर्तन होता है, तो हम डिस्कस करने वाले हैं इसमें। यहां पे जो हमने लिखा है आर समानुपाती एल बटे ए, तो इसमें पहला जो पॉइंट है, जो प्रतिरोध है चालक तार का, प्रतिरोध उस चालक तार की लंबाई के समानुपाती होता है। प्रतिरोध चालक की लंबाई के समानुपाती होता है। समानुपाती, यहां पे जो शब्द मैंने लिखा है यहां पे समानुपाती, इसकी जगह पर आपको अनुक्रमानुपाती भी लिखा हुआ मिल सकता है, या फिर आपको यहां पे प्रोपोर्शनल लिखा हुआ मिल सकता है। इन तीनों का मतलब एक ही होता है, यानी हम इसको दिखा सकते हैं आर समानुपाती एल। समानुपात का मतलब ये हो गया कि अगर चालक तार की लंबाई को बढ़ाएंगे उसका प्रतिरोध भी बढ़ेगा, चालक तार की लंबाई को कम करेंगे उसका प्रतिरोध भी कम होगा। इसका मतलब ये हो गया कि जो प्रतिरोध का जो मान है, प्रतिरोध का जो मान है ये बढ़ेगा। कब बढ़ेगा? जब लंबाई बढ़ेगी। और प्रतिरोध का जो मान है ये घटेगा। कब घटेगा? जब चालक की लंबाई बढ़ेगी। यहाँ पे जो मैंने एरो का जो निशान लगाया है, ऊपर यानी मान बढ़ रहा है, और नीचे का मतलब हो गया कि मान घट रहा है। मान बढ़ेगा कब? जब लंबाई बढ़ेगी। और घटेगा कब? जब लंबाई घटेगी। यानी समानुपात है लंबाई में और प्रतिरोध में जो संबंध है यहां पर समानुपात का संबंध है। दूसरा जो पॉइंट है इसमें, प्रतिरोध चालक के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। प्रतिरोध चालक के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब यहां पर जो शब्द लिखा हुआ है व्युत्क्रमानुपात, इसकी जगह पर आपको व्युत्क्रमानुपाती या फिर इम्प्रपोर्शनल, या फिर प्रतिलोमानुपाती, ये शब्द आपको देखने को मिल सकते हैं। प्रतिलोम का मतलब हो गया उल्टा,
यानी चालक के प्रतिरोध और क्षेत्रफल में जो संबंध है वो उल्टा संबंध है, व्युत्क्रमानुपात का है, उल्टा अनुपात है इसमें। इसका मतलब ये हो गया कि चालक का जो प्रतिरोध है, प्रतिरोध बढ़ रहा है, इसका मतलब हो गया कि इस चालक का जो क्षेत्रफल है ये घट रहा है। जब चालक का क्षेत्रफल एरिया घटेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, और चालक का प्रतिरोध घट रहा है, आर का मान डाउन हो रहा है, तो इसका मतलब जो एरिया है, क्षेत्रफल है, इसका मान बढ़ रहा है। शॉर्ट में हम इसको बोल सकते हैं एल लेंथ हो गया, एरिया हो गया, आर का मतलब रेजिस्टेंस हो गया, और रो का मतलब हो गया रेजिस्टिविटी। तो ये दो रिलेशन है मुख्य रूप से कि चालक का जो प्रतिरोध है लंबाई के समानुपाती है और क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती है। चलिए इसी को आगे समझते हैं हम। स्क्रीनशॉट लेना चाहिए तो आप ले सकते हैं इसका। चलिए इसी में हम समझ लेते हैं। यहां पर आर का मतलब रेजिस्टेंस है, और इसी में, इसी फॉर्मूले में रो का मतलब है रेजिस्टिविटी। प्रतिरोध और प्रतिरोधकता। प्रतिरोध इसका जो मात्रक है ओम होता है, और प्रतिरोधकता का जो मात्रक है ये होता है एसआई मात्रक, ओम मीटर। इस रेजिस्टिविटी को, इसी का दूसरा नाम होता है विशिष्ट प्रतिरोध। या फिर इसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। जो अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आर समानुपाती एल बटे ए है। यानी जो प्रतिरोध है, प्रतिरोध का जो मान है ये निर्भर कर रहा है किस पे? लंबाई के ऊपर। लंबाई बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है, क्षेत्रफल पर, क्षेत्रफल बढ़ाने पर प्रतिरोध घटता है। इसके अलावा तापमान के ऊपर। अब चालक, कुचालक, अर्धचालक, ये तीन अलग अलग तरह के पदार्थ होते हैं। उनमें सब में जो प्रतिरोध है उसका तापमान के साथ रिलेशन अलग होता है। जैसे किसी चालक का तापमान बढ़ाएंगे तो उसका प्रतिरोध बढ़ जाएगा, जबकि अर्धचालक में और कुचालक के अंदर तापमान बढ़ाने पर प्रतिरोध घटता है। और प्रतिरोध का जो चौथा मान है ये डिपेंड करता है पदार्थ के प्रकार पर। इन चार राशियों पर प्रतिरोध का मान निर्भर कर रहा है लंबाई के ऊपर, क्षेत्रफल के ऊपर, तापमान के ऊपर और पदार्थ के प्रकार पर। इसी प्रकार से जो प्रतिरोधकता है, प्रतिरोधकता का मान लंबाई के ऊपर और क्षेत्रफल के ऊपर निर्भर नहीं करता है, केवल दो राशियों पर निर्भर करता है, तापमान के ऊपर और पदार्थ के प्रकार पर। प्रतिरोधकता का जो मान है तापमान के ऊपर निर्भर करता है, और दूसरा इसका मान निर्भर करता है पदार्थ के प्रकार पर। टाइप ऑफ मटेरियल। देखिए, लंबाई, क्षेत्रफल का मतलब आप समझते हैं, तापमान भी समझते हैं। पदार्थ के प्रकार का मतलब हो गया कि ये जो पदार्थ है ये कौन सा है? तांबे का पदार्थ है, तांबे का चालक है, तांबा, सोना, चांदी, एल्यूमिनियम, लोहा,
किस प्रकार का पदार्थ है? प्रतिरोध चारों पर निर्भर कर रहा है, लंबाई पे भी, क्षेत्रफल पे भी, पदार्थ के प्रकार पर भी, लेकिन प्रतिरोधकता केवल तापमान और पदार्थ के प्रकार पर निर्भर करती है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, प्रतिरोधकता निर्भर करती है, 4 ऑप्शन आ जाएंगे, लंबाई पर, क्षेत्रफल पर, पदार्थ के प्रकार पर, उपरोक्त सभी। सही आंसर हो जाएगा इसका पदार्थ के प्रकार पर। चलिए इसी को नेक्स्ट समझते हैं हम। चलिए जो हमारा मेन फोकस है इसमें, आर समानुपाती L/A। इसको हम समझ लेते हैं। किसी चालक तार की लंबाई पहले से बढ़ा देंगे, क्षेत्रफल उतना ही है, लंबाई को बढ़ा देंगे, तो इसमें प्रतिरोध पहले R1 था, इसका प्रतिरोध R2 है, तो इसमें इसी चालक की लंबाई को बढ़ा के इतना कर दिया है, तो बढ़ाने पर ये जो R1 प्रतिरोध है इसका मान कम है, R2 प्रतिरोध का मान ज्यादा है, लंबाई को बढ़ाया गया है। लंबाई बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है। दूसरा पॉइंट, क्षेत्रफल की हम बात करते हैं। एक चालक का क्षेत्रफल इतना है, इस चालक के क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं, दुगुना कर देते हैं, तिगुना कर देते हैं, लंबाई उतनी रखते हैं, तो यहां पे R1 प्रतिरोध है और ये R2 प्रतिरोध है। क्षेत्रफल बढ़ाने पर तो यहां पे अगर हम देखते हैं, पहले हमने इसमें लंबाई बढ़ाई है, तो यहां पे किस प्रतिरोध का मान ज्यादा होगा? कि लंबाई बढ़ाने पर प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है, तो इसका मतलब क्या हो गया? R2 का जो मान है ये ज्यादा है किससे? R1 से। R2 ज्यादा है, R1 कम है। और इसमें अगर हम देखते हैं, चालक का क्षेत्रफल बढ़ाया गया है, तो क्षेत्रफल बढ़ाने पर प्रतिरोध घटता है। क्षेत्रफल में और प्रतिरोध में उल्टा संबंध होता है, इसका मतलब क्या हो गया? R2 का जो मान है ये कम है R1 से। देखिए प्रतिरोध को हम समझ लेते हैं। इसका प्रतिरोध ज्यादा है, इसका प्रतिरोध कम है। अगर हम इसको समझते हैं कि यहां पर ये कोई रोड है, यहाँ पर कोई रास्ता है, इस रास्ते में से अगर यहां से कुछ व्हीकल्स गुजरते हैं, यहाँ पे कोई भी इसमें से गुजरता है, तो यहाँ पे रास्ता छोटा है इसलिए रुकावट ज़्यादा है, लेकिन इसी रास्ते को चौड़ा कर देंगे तो यहाँ पे जो रुकावट है वो कम हो जाएगी। इस रास्ते में से किसी चालक के अंदर क्या गुजरते हैं? जैसे आपको पता है कि चालक के अंदर से इलेक्ट्रॉन्स गुजरते हैं, तो इलेक्ट्रॉनों के रास्ते में जो रुकावट है उसी को हम प्रतिरोध नाम देते हैं। ये R1 प्रतिरोध है और ये R2 प्रतिरोध है। इसका प्रतिरोध ज़्यादा है, इसका प्रतिरोध कम है। कारण क्या है? इसका क्षेत्रफल देखिए कम है, तो इसमें से क्या होगा? कम इलेक्ट्रॉन्स गुजर पाएंगे। लेकिन इसका क्षेत्रफल क्या है? ज़्यादा है, तो इसमें से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स एक साथ जा सकते हैं। रुकावट इसमें कम है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स के रास्ते में रुकावट कम है, इसमें ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे रास्ता बड़ा है, यहाँ पे रास्ता छोटा है। तब इसी को हम समझते हैं कि चालक तार की लंबाई को अगर बढ़ा देते हैं तो रुकावट बढ़ जाती है। तो यहाँ से यहाँ तक रुकावट कम है, और इसी को यहाँ से यहाँ तक हम देखते हैं लंबाई बढ़ा देते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक रास्ता आप तय करके जाओगे, तो यहाँ से यहाँ तक ऑटोमेटिक रुकावट क्या होगी? बढ़ जाएगी। लंबाई बढ़ाने पर जो प्रतिरोध है चालक का वो बढ़ जाता है। चलिए दोस्तों, अब इसी में जो मेन टॉपिक हमारा में हम पढ़ेंगे अब,
जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, किसी चालक तार की लंबाई को दुगुना कर दें, क्षेत्रफल को आधा कर दें, 4 गुना कर दें, या फिर वृत्त त्रिज्या के आ जाते हैं, किसी भी तरह का सवाल आ जाता है। अब हम उसी तरह के सवालों को डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, यहाँ पे जो फॉर्मूला है, मैं आपको एक फॉर्मूला बता रहा हूँ। इस फॉर्मूले के माध्यम से आपको सवाल को हल करना है कि आपको कुल प्रतिरोध निकालना है। लंबाई और क्षेत्रफल में बदलाव करने के बाद आपको कुल प्रतिरोध की कैलकुलेशन करनी है। इसका एक सीधा सा मैं सिंपल सा फॉर्मूला बता रहा हूँ, किसी किताब में आपको नहीं मिलेगा। वर्तमान प्रतिरोध मल्टीप्लाई कर देंगे इसको लंबाई का गुना, या लंबाई में परिवर्तन, लंबाई को कितने गुना किया है, बढ़ाया है, कम किया है, और यहाँ पे आ जाएगा क्षेत्रफल का गुना। किसी भी तरह का सवाल आ जाए, कितना ही टफ से टफ लेवल का सवाल आ जाए, इस फॉर्मूले से आप आसानी से हल कर सकते हैं। किसी किताब में आपको ये फॉर्मूला नहीं मिलेगा, ये फॉर्मूला मैंने खुद बनाया है। देखिए, समझते हैं हम इसको। यहाँ पे सिंपल सा जो फॉर्मूला बन रहा है, आर टी बराबर वर्तमान प्रतिरोध को हम आर मान लेते हैं, बाई का जो गुना है यहाँ पे एल और का गुना ए। इस तरीके से हम इसको मान लेते हैं, एक फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले से आपके हर तरह के सवाल हल हो जाएंगे। चलिए देखते हैं इसमें पहला क्वेश्चन। जैसे लंबाई है, किसी चालक की जो लंबाई है 2 गुनी कर दी, और क्षेत्रफल 4 गुना कर दिया, तो आपको कुल प्रतिरोध निकालना है। कुल प्रतिरोध की कैलकुलेशन करनी है। फॉर्मूला अप्लाई करते हैं इसमें। कुल प्रतिरोध आर टी बराबर हो जाएगा वर्तमान प्रतिरोध। देखिए, लंबाई 2 गुनी की है किसी चालक की, और क्षेत्रफल को 4 गुना किया है। प्रतिरोध का कोई मान नहीं दिया गया है। जब मान नहीं देगा तो उसको हम मान लेंगे आर। लंबाई को 2 गुना किया है, यहाँ पे लिख देंगे 2, और क्षेत्रफल को 4 गुना किया है, तो यहाँ पे लिख देंगे 4। यहाँ पे जो मान आ रहा है आर बटे 2। आर बटे 2 का मतलब क्या हो गया, पहले जितना प्रतिरोध था उसका क्या हो जाएगा, आधा। अब इसमें अगर हमें पहचानना है, ऑप्शन इस तरीके से आ जाएंगे आपके सामने, 4 ऑप्शन। आर, आर बटे 2, 2 आर, 4 आर, या फिर इसी में जो ऑप्शन है इस तरीके से आ सकते हैं। आर का मतलब हो गया अपरिवर्तित, आर बटे 2 का मतलब हो गया आधा, 2 आर का मतलब हो गया दुगुना, और 4 आर का मतलब हो गया 4 गुना। तो यहाँ पे किसी चालक तार की लंबाई को 2 गुना कर दिया है, क्षेत्रफल को 4 गुना कर दिया है, तो जो प्रतिरोध है, लंबाई को दुगुना करेंगे तो प्रतिरोध दुगुना हो गया, और 4 गुना करेंगे तो वहाँ पे जो प्रतिरोध है वो क्या हो जाएगा, पहले से आधा हो जाएगा। यानी सिंपल सा फॉर्मूले में आपको मान रखना है, लंबाई 2 गुना तो यहाँ पे 2 रख दिया है, और क्षेत्रफल 4 गुना तो यहाँ पे 4 रख दिया है। यहाँ पे जो उत्तर आ गया, ये आ गया है आर बटे 2, यानी पहले से जो प्रतिरोध है वो हो जाएगा आधा, आर बटे। चलिए स्टूडेंट्स, इसी में नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। लंबाई को आधा कर दिया और क्षेत्रफल दुगुना कर दिया, तो कुल प्रतिरोध हमें कैलकुलेट करना है। वर्तमान प्रतिरोध का इसमें कोई मान नहीं दिया गया है, तो यहाँ पे जो आर टी बराबर हो जाएगा आर इन एल बटे ए।
आर का मान, वर्तमान प्रतिरोध हमें कोई कुछ यहाँ पे मान नहीं बताया गया है, तो यहाँ पे इसको आर ही रहने देते हैं। एल दिया गया है, एल को आधा कर दिया, आधे का मतलब हो गया 1/, और इसी में क्षेत्रफल को किया गया है दुगना, यहाँ पे लिख देंगे। लंबाई को आधा कर दिया, यानी जो प्रतिरोध है, लंबाई को आधा करने पर प्रतिरोध भी आधा हो जाएगा, r/2 हो जाएगा। और जब क्षेत्रफल को दुगुना करेंगे तो क्षेत्रफल को बढ़ाने पर फिर से प्रतिरोध क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ पे जो मान आ जाएगा r/4 आ जाएगा। इसको आप हल करोगे तो ये मान आ जाता है यहाँ पे r 1/2 इंटू 2, इस तरीके से हो जाएगा। यहाँ पे जो मान आ गया है, क्या आ गया है, r/4। r/4 का मतलब हो गया 1/4। पहले जितना था उसका 1/4 आ जाएगा। अब इसी में एक क्वेश्चन हम और देख रहे हैं, जिसमें वर्तमान प्रतिरोध का कोई मान दे रखा है। चार 400 ओम के प्रतिरोध की लंबाई को 8 गुना और क्षेत्रफल को आधा करने पर कुल प्रतिरोध कैलकुलेट करना है। तो देखिए जो फॉर्मूला है इसमें, आर टी बराबर आर इंटू एल बटे ए। वर्तमान प्रतिरोध का मान दिया गया है, यहाँ पे आर का मान दिया गया है 400, इंटू प्रतिरोध की लंबाई को 8 गुना कर दिया है, इसका मतलब 8 लिख देंगे, और यहाँ पे क्षेत्रफल को आधा कर दिया है, तो आधे का मतलब होता है 1/2। 400 ओम के प्रतिरोध की लंबाई को 8 गुना करेंगे, लंबाई को 8 गुना किया है तो इसका मतलब प्रतिरोध भी 8 गुना हो जाएगा। 400 का 8 गुना होता है 3200 ओम हो गया। फिर क्या किया गया है, क्षेत्रफल को आधा कर दिया, क्षेत्रफल को घटाया गया है, तो प्रतिरोध क्या होगा, फिर से बढ़ेगा। 3200 का दुगुना हो जाएगा, यहाँ पे कितना, 6400। तो इसको हम हल करते हैं तो ये हो जाता है 408 इंटू 2 पर आ जाएगा, यहाँ पे जो मान आ गया 6800 ओम। चलिए दोस्तों, इसमें जो हमने आज इस वीडियो में जो क्वेश्चंस हल किए हैं, जो फॉर्मूला हल किया है, इसी सीरीज में आगे किसी चालक के व्यास में, त्रिज्या में, या क्षेत्रफल में, या लंबाई में बदलाव करने पर किस तरीके से कैलकुलेशन करते हैं, इसी फॉर्मूले को काम में लेते हुए को हम डिस्कस करेंगे इस सीरीज के अगले वीडियो में। एक बार फिर